Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, मैं क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक बी हाइव चैप्टर नंबर 6 टॉपिक माई चाइल्डहुड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक पर 2 वीडियोज में मैंने अभी तक पैराग्राफ 3 तक एक्सप्लेन किया है और आज का यह तीसरा वीडियो होगा इस टॉपिक पर। और इसमें हम लोग आज पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से उनके कजीन शमसुद्दीन ने कलाम साहब को फर्स्ट वेजेज अर्न करने में मदद की थी। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से देखेंगे एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहा? कलाम साहब कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, कि कोई भी बच्चा, प्रत्येक बच्चा जो है पैदा होता है, जन्म लेता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पैतृक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण, विशिष्ट गुण। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा जो है अपने माता पिता से इनहेरिट करता है, ठीक है, कुछ न कुछ लक्षण, कुछ न कुछ विशिष्ट गुणों को, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और कहता है प्रत्येक बच्चे का जो जन्म होता है वह एक विशेष प्रकार के सामाजिक और आर्थिक, सोशियो मतलब सोशल, इकोनॉमिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और भावनात्मक परिवेश में, वातावरण में, एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और प्रत्येक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षण मिलता है इन सर्टन वेज, खास तरीके से, इसके द्वारा, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी उनके जो भी अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं। ठीक है, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, ये कहना है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। कलाम साहब अब खुद अपनी बात करते हैं। कलाम साहब कहते हैं, मैंने क्या इनहेरिट किया, मुझे विरासत में क्या क्या मिली। देखो, कहता है ऑनेस्टी मिली, ईमानदारी मिली, और सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म संयम मिला। कहाँ से मिला? फ्रॉम माई फादर, मेरे पिताजी से। ठीक है, यानी अपने पिताजी से कलाम साहब को ईमानदारी और आत्म संयम जैसे गुण मिले। और फ्रॉम माई मदर, अब देखो कलाम साहब को माँ से क्या मिला? आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। कहता है माँ से मुझे मिला क्या? फेथ इन गुडनेस। गुडनेस यानी अच्छाई, अच्छे कर्म में विश्वास रखना, और डीप काइंडनेस
और गहरी करुणा, ठीक है, दया भाव। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और वैसा ही किया, यानी उसी तरह के गुण प्राप्त किए मेरे 3 भाई साहब ने, एंड सिस्टर, और एक बहन ने। अर्थात मां से कलाम साहब को क्या मिला? अच्छाई में विश्वास करना और गहरी करुणा या दया भाव अपने दिल में रखना। और यही गुण उनके भाइयों ने और उनकी बहन ने भी सीखा, प्राप्त किया। अब देखिए कलाम साहब क्या कहते हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। कलाम साहब के बचपन के 3 यार, 3 फ्रेंड्स की बात करते हैं। ये तीनों हैं रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. और ये तीनों ही लड़के कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार के, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर होता है, डिबाउट जिसको मतलब गहरी आस्था, गहरा विश्वास होता है अपने धर्म पर, और बाकी धर्म को वह अपने से तुच्छ समझता है। इस तरह के विश्वास को ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, कट्टरपंथी जिसको कहते हो आप। तो कट्टरपंथी हिंदू ब्राह्मण परिवार के तीनों लड़के। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. कलाम साहब कहते हैं कि बच्चे होने के नाते, एज चिल्ड्रन, बच्चों की तरह हम में से, कहता है, किसी को भी कभी कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ अपने में। यानी हम बच्चों में आपस में कभी कोई जो है भेदभाव महसूस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। हमारे धार्मिक भेदभाव और अपब्रिंगिंग्स मतलब आप कह सकते हो लालन पालन या खानदान, वंश, ठीक है। तो अलग अलग वंश के, अलग अलग खानदान के, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी हम बच्चे आपस में कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं करते थे, ये कहना। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the रामेश्वरम टेम्पल। और कहता है इनफैक्ट यानी वास्तव में रामानंदा शास्त्री जो था वह बेटा था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का, ठीक है। रामानंद शास्त्री जो थे उनके पिताजी का नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है। और ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? हाई प्रीस्ट थे, उच्च पंडा, यानी बड़े पंडित थे ये रामेश्वरम मंदिर के। लेटर he took over the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल from his father। और लेटर आगे चलकर उसने ही यानी रामानंदा शास्त्री ने क्या किया? प्रीस्टहुड यानी पुरोहित का पद जो है ग्रहण किया अपने पापा से, अर्थात वह भी रामेश्वरम का पंडित बन गया। अपने पिताजी के बाद उसी को प्रीस्टहुड मिल गया। अब 2 दोस्त उसके बच गए,
देखो दो दोस्त कौन कौन से थे, अरविंदन। तो अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो है आने वाले जो पिलग्रिम्स होते थे रामेश्वरम में, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री, तो उसका ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते थे, अरेंज करते थे, यानी उन यात्रियों को लाने और ले जाने की जो व्यवस्था था, इसका जो व्यवसाय था, उसमें अरविंदन लग गया। अब बच गया तीसरा दोस्त, शिव प्रकाशन। तो शिव प्रकाशन became a catering contractor for the southern railways। और शिव प्रकाशन जो था वह सदर्न रेलवे का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कैटरिंग मतलब जो खाना खिलाता है ट्रेन में यात्रियों, और कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। ठीक है, तो सदर्न रेलवे के ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। तो तीनों दोस्त तीन तरह के व्यवसाय में लग गए। रामानंद शास्त्री को प्रीस्टहुड मिल गया, और अरविंदन अरेंज करने लगे ट्रांसपोर्ट में, यानी इसको कहिए आप ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस इसने स्टार्ट किया। और शिव प्रकाशन को सदर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम मिला। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, आवर family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house। कलाम साहब कहते हैं जो एनुअल सेरेमनी वहाँ होता था, एक वार्षिक समारोह होता था जिसका नाम था श्री सीताराम कल्याणम समारोह। तो उस समारोह में हमारे परिवार के लोग बोट्स की व्यवस्था करते थे, ठीक है, विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, और ऐसी नावों की व्यवस्था करते थे जिसमें खास प्रकार के प्लेटफॉर्म बने होते थे। ठीक है, इसलिए और कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम द टेम्पल, उस मंदिर से, राम तीर्थ मंदिर से ले जाना था मूर्तियों को। कहाँ ले जाना था, टू द मैरिज साइट, विवाह मंडप पर, विवाह स्थल पर, जो कि ये विवाह स्थल कहाँ था, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। यानी ये जो मूर्तियों को ले जाया जाता था एक तालाब में, तालाब में एक क्या था, मंदिर था तालाब के बीचों बीच, और उस तालाब का नाम है राम तीर्थ। राम तीर्थ तालाब में मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को ले जाया जाता था। तो उसको ले जाने के लिए जो नावें होती थी, ठीक है, मूर्तियों को, आइडल्स मतलब मूर्तियां, तो नाव पर जो मूर्तियां ले जाई जाती थी, तो इन नावों की व्यवस्था कलाम साहब के ही पिताजी किया करते थे, ये कहना है। अच्छा देखो, और ये राम तीर्थ जो तालाब है ना, कलाम साहब कहते हैं हमारे घर के ही पास में था, निकट में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट where the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। और दूसरी बात कहते हैं कि हमारे परिवार में जो माँ होती थी या ग्रैंड मदर दादी होती थी, तो ये क्या करती थी, रामायण और ये जो प्रॉफिट साहब हैं, यानी जिसको आप मोहम्मद साहब कहो, तो मोहम्मद साहब के जीवन की कहानियां
जो है सुनाई जाती थी। बेड टाइम स्टोरीज यानी बच्चे को सोते समय रामायण या मोहम्मद साहब के जीवन की कहानियाँ सुनाई जाती थीं, या तो माँ के द्वारा या नहीं तो ग्रैंड मदर यानी दादी के द्वारा। ठीक है, और पैराग्राफ 6 देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। पैराग्राफ 6 क्या कह रहा है, कहीं वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं देख रहा हूँ कितना लंबा है ये। चलिए पैराग्राफ 6 पर आते हैं। पैराग्राफ 6 ये रहा, 5 अभी हमने कंप्लीट किया, 6 यहाँ। वन डे when I was in the 5th standard at the Rameswaram elementary school, a new teacher came to our class. अब कोई दूसरी घटना का कलाम साहब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, एक दूसरा इंसिडेंट अपने लाइफ का। कहते हैं कलाम साहब कि मैं 5वीं कक्षा का छात्र था उस समय रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, यानी रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में। एलिमेंट्री यानी प्राथमिक विद्यालय में मैं क्या था, 5वीं कक्षा का था। स्टैंडर्ड मतलब क्लास। तो क्या हुआ, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो हमारे क्लास में एक नए टीचर आए। ठीक है, आई यूज्ड टू वेयर ए कैप, कलाम साहब एक टोपी पहन कर रहते थे। ठीक है, विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, जिससे मेरी पहचान एक मुस्लिम की तरह होती थी। ठीक है, यानी मुस्लिम जिस तरह की टोपी पहनते हैं सर पे छोटी सी, उसी तरह की टोपी कलाम साहब ने पहन रखी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, और कहता है मैं हमेशा ही फ्रंट रो में यानी सामने की कतार में रामानंद शास्त्री के ठीक बगल में बैठा करता था। हु ओर द सैक्रेड थ्रेड, और रामानंद शास्त्री जो थे वे सैक्रेड थ्रेड पहना करते थे। सैक्रेड थ्रेड यानी इसको हम कहते हैं जनेऊ। ठीक है, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय, तो नए टीचर ने इस बात को कहता है कुड नॉट स्टमक, हजम नहीं कर सका, अर्थात टॉलरेट नहीं कर सका। नए टीचर को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हिंदू पंडित का बेटा, पुजारी का बेटा जो है सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय, मुस्लिम बॉय यानी मुसलमान के बेटे के साथ, मुस्लिम लड़के के साथ कोई हिंदू पंडित का बेटा बैठे, यह बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, कहता है अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, हमारे सामाजिक स्थान के अनुसार, दर्जे के अनुसार। ठीक है, जैसा कि न्यू टीचर ने इसे समझा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे क्या कह दिया गया, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, कि जाकर के पीछे वाले बेंच पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री को भी दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, कहता है उस समय वह काफी दुखी हो गया, सैड हो गया, डाउनकास्ट। ठीक है, अटरली बहुत ज्यादा दुखी हुआ जब मैं अपनी सीट छोड़ करके लास्ट रो में चला गया। अंतिम बेंच जो पीछे की सबसे लास्ट वाला बेंच था उस पे जाकर के मैं जब बैठ गया
तो रामानंदा शास्त्री को बड़ा दुख पहुंचा, उन्हें बहुत जो है उदासी उसके चेहरे पर आ गई। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। अब कहता है जैसे ही मैं लास्ट रो में गया तो उनका रोता हुआ जो वीपिंग इमेज जो मैंने देखा, रोता हुआ जो चेहरा देखा, तो उसने कहता है मेरे ऊपर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दिया। ठीक है, लास्टिंग इम्प्रेशन यानी ऐसा इम्प्रेशन, ऐसा असर छोड़ा मेरे ऊपर जो बहुत दिनों तक कहो रहने वाला था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में मैं यहीं तक एक्सप्लेन करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हिस्सा एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तब तक जो है पीछे के बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे अलग अलग टॉपिक्स पर, आप उन्हें देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।